और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। मणिपुर तशद्दुद को लेकर मरकज के खिलाफ पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से लाए गए अदम एतमाद की तहरीक पर बुध को भी लोकसभा में बहस हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अवाम को मोदी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है, अवाम को सबसे ज्यादा भरोसा मोदी हुकूमत पर है। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन जमातें अदम एतमाद की तहरीक लाकर भरम पैदा करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने तरक्की के नए अहद की शुरुआत की है और वो आजाद हिंदुस्तान के मकबूल तरीन वजीर आजम हैं। कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर। जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है। कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों। अदम एतमाद की तहरीक पर पार्लियामेंट में बहस के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर के मामले पर पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि पीएम मणिपुर नहीं गए क्योंकि पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है। राहुल ने कहा मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल हुआ। मोदी हुकूमत ने मणिपुर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मणिपुर में भारत माता का कत्ल किया गया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने
मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर के मामले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा तो मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया। स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मुजालिम और 1984 के सिख फसादात में खवातीन के साथ हुए वाक़ात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की तारीख खून से रंगी हुई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर तशद्दुद के कसूरवार पकड़े गए हैं, मणिपुर न तकसीम है और न होगा। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा तारीख में भारत मां के कत्ल की बात हुई और कांग्रेस ने तालियां बजाई। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से सवाल किया कि वो आसाम के कत्लेआम पर खामोश क्यों रही। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। इस बात का संकेत पूरे देश को दिया। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान बुध को लोकसभा में एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी की जानिब गैर मुहज्जिब इशारा करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर नाजेबा इशारे की पादाश में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो आज मैं राहुल गांधी को कहूंगा कि आपकी माता जी बैठी हुई थी, आप राजीव गांधी के बेटे हैं, आप इंदिरा गांधी के पोते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं। यही सीखा है कि सदन में फ्लाइंग किस किया जाए जहां इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो भी एक अविश्वास प्रस्ताव पर। तो मतलब कोई आपका स्तर नहीं बचा है क्या? और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको साफ बता दूं, भारत माता की हत्या न मुगल कर सके न अंग्रेज कर सके। भारत माता अजय है, अमर है। उसके तो कटने बनने की बात आप ही करेंगे, क्योंकि आजकल आप चीन के। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध को राजस्थान के बांसुरा में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी तौहीन की। राहुल ने कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। बीजेपी आपको जंगल में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि तारीख में चाहे जो भी लिख लिया जाए, ये जमीन आपकी है। हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो। वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, यह जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना
मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर, मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में, एससी एसटी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आदिवासियों की सरकार चलाते हैं। मणिपुर में 3-4 महीने से आग लगी है, मगर प्रधानमंत्री आग को रामबन के मारवग इलाके में नेशनल हाईवे को जुजवी तौर पर बहाल कर दिया गया है। लगभग 14 घंटे के बाद नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है, लेकिन अब जुजवी तौर पर हाईवे को बहाल कर दिया गया है। 24 घंटे के बाद जुजवी तौर पर हाईवे को बहाल कर दिया गया है। अनंतनाग के बटपुरा मटन में मुबैना तौर पर पानी से फैलने वाली बीमारी फूट पड़ी है, जिसकी वजह से वहां के लोग अक्सर दस्त, खाई और बुखार में मुब्तला हो गए हैं। लोगों के मुताबिक खेरीबर इलाके में बटपुरा को पानी फराहम करने वाली जगह डंपिंग साइट में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से बारिशों के दौरान ये पानी काफी आलूदा हो जाता है और वही पानी लोगों को सप्लाई होने की वजह से अब ये बीमारी फूट पड़ी है। उधर महकमे जल शक्ति ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि पानी फराहम करने वाली टैंकी को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मटन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का भी यही कहना है कि सभी मरीज खतरे से बाहर है, ताहम लोगों को तलकीन की गई है कि वो उबले हुए पानी का ही इस्तेमाल करें। से मैं मैसेज करता रहा था, वीडियो साहब को भी मैंने एक बार मैसेज की फरवरी में कि आपने जो है गार्बेज ऊपर एरिया से लाया है वो डीप जॉर्ज में फेंका है, तो वहां पे इलीगल डंपिंग साइट बन गई है। और नीचे ही हमारे उस डीप जॉर्ज में एक वाटर सोर्स है जिसमें एक पीएचई की वाटर स्कीम बनी हुई है, ड्रिंकिंग वाटर हमें सप्लाई होता है वहां से, और उसमें एक डिजीज स्प्रेड हो गई है राइट नाउ। हम अभी जानने तक हमें यही पता है कि उसमें डिजीज स्प्रेड हुई है। हमने चाहा था कल के हम एक वहां से सैंपल लें जिसको हम टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कल 6:30 बजे के तकरीबन पीएचई के कुछ मुलाजिम आ गए और उन्होंने उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दी, लेकिन वो उन्होंने खाली टंकी में ऐड कर दी है। जहां से सोर्स वाटर आ रहा है वहां तो गार्बेज है अवेलेबल। अभी वो ब्लीचिंग पाउडर वॉश आउट हो जाएगा, फिर से सोर्स से तो पानी निकलेगा बाहर, वो तो गार्बेज ही है, इन्फेक्टेड है, डिजीज है। सुनने में आया कि वाटर बारन है और यहाँ दूसरे साइड बटपुरा के ऊपर एरिया में वो गार्बेज वहाँ वो डंपिंग स्टोर बना हुआ है, तो उसका भी कारण है। इसलिए हम मुतल्लिका हुकाम से ये उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, ज़रा इस पर ख्याल रखें कि ये अगर हम पूरे साउथ को यहाँ से पानी सप्लाई होता है तो हमारे यहाँ पानी उस तरह नहीं मिलता जिस तरह होना चाहिए। इस हिसाब से और पीएचई जो हुकाम है उनसे हमारे ये मुतालबा है कि ज़रा ये आप ख्याल रखें, अगर ये वाटर कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ जो हमारा ये साउथ है, पूरा साउथ या हमारा बोझा प्लांट है, पूरे साउथ को पानी सप्लाई करता है, साफ पानी मैसर होता है यहाँ से, लेकिन हम जो जहाँ से पानी ये उनको जाता है हमें वो पानी नहीं आता। जब बारिश होती है तो हमारे पास एक एप्रीहेंशन रहता है कि मे बी उस जो स्टॉर्म वाटर होता है या जो फ्लो की वजह से कई बार कंटेमिनेशन का एप्रीहेंशन रहता है जी। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये जो डंपिंग साइट है वो दूसरी जगह शिफ्ट करें। बाकी आपकी वसातत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल फिट फॉर ड्रिंकिंग है, उसमें कोई भी कंटेमिनेट नहीं है। हम भी पूरी तरीके से जो भी पाइप नेटवर्क हमारा है उसका भी हम पूरी तरीके से जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं पे कोई लीकेज मत है या कहीं पे कोई कंटेमिनेंट ऐड मत हो रहा है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बाकी हमारा जो सोर्स है या बाकी जो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है तो उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है लोगों को।
देश प्रदेश की खबरों में फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जल जीवन मिशन के लिए 15 रोजा तकरीबात की हुकूमत के मुनफरिद और पुरजोश आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मिशन डायरेक्टर जल जीवन जम्मू कश्मीर डायरेक्टर GNETU ने SEOSD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा बारामूला जिले के गांव अहमदपुरा, पटन और टंगमर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने जल जीवन के तहत चलाए जाने वाले कामों का तफसीली मुआयना करने के अलावा पानी सिमतों के नुमाइंदों से बातचीत की और मुहिम के तहत मुतादिद सरगर्मियों को अंजाम दिया। प्रोजेक्ट का जमा मुआयना करने के बाद मिशन डायरेक्टर ने मुतल्लिका हुकाम पर जोर दिया कि वो स्कीम की फौरी बहाली के साथ जल्द अज जल्द तकमील पाए तक पहुंचाया जाए। पूरा में है, ये हमारी एक वाटर सप्लाई स्कीम है जो कि ऑलमोस्ट जो है 3 गांवों को जो कैटर करेगी और 700 से 800 के करीब जो हाउस होल्ड इसमें कवर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेजम में जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, हर घर नल से जल, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है, उसके तहत बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है 400 से ज़्यादा के करीब हमारे काम हैं और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। और गो मोहम्मदपुरा या इसी तरीके से जो बाकी मुल्क का एरिया है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जहाँ तक पीने का पानी का सवाल है। और इस स्कीम के कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर घर नल से जल का ख्वाब जो देखा गया है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया है इन टर्म्स ऑफ जो कम्युनिटी सपोर्ट है, या यहाँ के हमारे इंजीनियर्स ने जो काम किया है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उसके चलते इस काम को हम बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट भी कर पाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि कहीं हम आने वाले 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने में इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को साफ और शुद्ध। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतिमाम डिस्ट्रिक्ट रिवर सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने कबायली अमूर के महकमे बडगाम के साथ मिलकर आलमी यौम कबाइल के मौके पर तकरीबात का एहतिमाम किया। गुजर और बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल बडगाम में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में DLSA बडगाम के एजाजी चेयरमैन खलील चौधरी मौजूद रहे। प्रोग्राम का इनकाद जहांगीर अहमद बख्शी सेक्रेटरी DLSA बडगाम की निगरानी में किया गया। तकरीब दुनिया भर में मकामी कम्युनिटीज़ के जरिए बने हुए भरपूर सकाफती म्यूजिक को बरकरार रखने और मनाने के अज़्म में इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में 76वीं यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों पर है। इस साल स्कूली बच्चे भी मुख्तलिफ हुब्ल वतनी की सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा जोश खरोश नजर आ रहे हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर मुख्तलिफ स्कूलों में मेरी मिट्टी मेरा देश थीम के तहत मुतादिद प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। तलबा को तिरंगा दिया जाता है और वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने का अहद भी कर लेते हैं। इसके अलावा सकाफती प्रोग्राम, खेलों की सरगर्मियां और मार्च पास्ट भी इन तलबा की जानिब से किया जा रहा है। अभी तक हमें इंफॉर्मेशन थी कि वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी प्रोग्राम एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी कंट्री, उसकी जो नेशनलिटी वगैरह है, उसके नेशनलिज्म, वो सारा पेट्रियाटिज्म वगैरह भी उसमें डेवलप करेगा। उसमें इस चीज़ की पैदाश वगैरह होगा। और जो ये प्रोग्राम है जिसमें हमें प्लेज वगैरह ले रहा है, मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम है, इसमें हमें प्लेज वगैरह ले रहे हैं कि हम अपनी नेशनली अपनी कंट्री को डेवलप कैसे करेंगे। उसमें हम अपने उस चीज़ के बारे में ख्याल रखते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारी कंट्री डेवलप होगी। एंड अगेन से ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे का जो थीम है वो है मेरा माटी मेरा देश, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। तो उसकी खुशी में आज सारे स्कूलों में ये सेलिब्रेट करा जा रहा है। तो हमारे स्कूल में भी आज आए थे लोग, तो हम लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोगों ने प्लेज भी लिया। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जो कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आने वाला है, तो उसकी खुशी में हम सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं और हम लोग ने प्लेज भी ले लिया। तो इंडिपेंडेंस डे है, इसका जो थीम है वो है मेरा माटी मेरा देश, और ये हम हमारे स्कूल में आज फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोवरा। और इसका जो ये थीम रखा है मेरा माटी मेरा देश, ये प्राइम मिनिस्टर ने रखा है और हम जो हमारे स्कूल में पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और इस रिलेटेड हमारे स्कूल में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारे
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी मिट्टी मेरी देश प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम के तहत पुलवामा के मुतादिद इलाकों में तकरीबात मुनक्किद की गई। जिला पुलवामा के आरी हिल इलाके में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शहीद पुलिस SPO हसीना की याद में मेमोरियल का BDC लस्सीपुरा सजाद राना ने इफ्तिदा किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली और कौमी तराना पेश किया। शहीद SPO हसीना के अहले खाना को सजाद राना ने एजाज से नवाजा। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया, और साथ में हमारे LG साहब का, जिसने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। आपको पता है कि जितने भी हमारे वीर शहीद यहाँ पे हुए हैं, हमने उनकी याद में हमने हर पंचायत में एक स्टोन लगाई है, और इसका यही मतलब है कि हम अपने आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल कमेटी इजराल की जानिब से आज मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलाके के शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया और उनके लवाकिन को एजाज़ात से भी नवाजा गया। इस मौके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल सज्जाद नक्काश, CRPF के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार और म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर कौमी झंडा लहराया। बाद में स्कूली बच्चों ने बस स्टैंड त्राल तक एक रैली भी निकाली। तक आप लोगों ने देखा होगा कि त्राल में डेवलपमेंट्स हुई, उन डेवलपमेंट्स में कुछ हमारे शहीदों का भी हाथ है। यहाँ पे जो भी चैन अमन आया है, इनमें इन मार्टियर्स का हाथ है। इन्होंने कुर्बानी दी है। आज पूरा देश इनको नमन करता है, इन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हम इन वीर जवानों को हमेशा याद रखना चाहते हैं, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है तो उनको भी याद रखने की इनकी ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हर एक जगह में और हर एक वार्ड में कि ये मार्टियर्स मार्क बनाया जाए, और उन पे इनके जो नेम्स है, जो मार्टियर्स हैं, इनके नाम लिखे जाए, ताकि फ्यूचर में भी ये मार्टियर्स याद रखे जाएं। जिला डोडा में मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम का आगाज किया गया है। बदरवा में नायब सूबेदार चोनी लाल से किया गया है। DC डोडा वेशपाल महाजन ने मुहिम का आगाज किया। उन्होंने बहादुर सिपाहियों की यादगार से दे रोशन किए गए हैं। इस मौके पर अफसरान, साबिक फौजी, PRIs, तलबा और मकामी लोगों ने मिट्टी का तिलक लगा दिया। DC ने इफ्तिदाई तकरीब के बाद तमाम शुरका से पंच परन का अहद भी किया। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कि मेरी माटी मेरा देश, यहाँ ही बदरवा से शुरू हुआ, और हमारे चुन्नी लाल जी जो शहीद हुए हैं, हमें बहुत फख्र है उस पर, और ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। पहली बार यहाँ पर हो रहा है, वो बहुत इनमें जोश व खरोश से आए हुए हैं। अभी आपके सामने सरपंचों की पार्टी आई है और नारे देते हुए आए हैं, और आपका भी उत्साह इन्होंने बढ़ाया है, और हमारा तो बड़ा ही हुआ है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के लिए जो कि इधर शहीद चुन्नी लाल जी की जो स्मारक बना हुआ है, यहाँ से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम अब ये आज से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट में, UT में, ये उन सब की कंट्रीब्यूशन और हमारा उनके नमन है। ये दूसरा, आज हम पंच प्राण प्लेज भी लेंगे यहाँ पे, जो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। प्लस हर पंचायत से मिट्टी जो है वो इस ब्लॉक हेडक्वार्टर में इकट्ठी की जाएगी। तभी अगर आप देखेंगे, हमने कहा था आज मिट्टी का टीका लगाया जाए, क्योंकि आज मिट्टी मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के थीम के तहत एक तिरंगा रैली निकाली गई। म्युनिसिपल कमेटी सुंबल में इस रैली का इनेकाद किया गया। रैली में काउंसलर्स, मुलाजमीन, SHO सुंबल, ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल और सुंबल जोन के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। कौमी भाईचारे और हुब्ल वतनी के दिलफरेब मनाजिर देखे गए, और म्युनिसिपल कमेटी सुंबल के दफ्तर से गर्ल्स हॉस्टल सुंबल तक मार्च किया गया। कौम के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदाओं को खराज अकीदत और याद किया गया। देखिए, जो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ, इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है 9 से लेकर 30 तक। तो जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत हम कर रहे हैं मेरी मिट्टी मेरा देश, तो आज जहाँ पे हम आए, जहाँ कोई भी फौजी चाहे पुलिस वाला शहीद हो, उनकी जो ये बनाई थी हमने समाधि यहाँ पे बनाई है, और हमने तो नाजरीन, देश प्रदेश की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।